ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल हरदी महादेव के नाम में। भगवान भोलेनाथ जी, भगवान गणेश जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को पता है कि कल क्या है, कल है गणेश चतुर्थी। यानी ये गणेश चतुर्थी बहुला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। इस दिन दो तिथियां पड़ती हैं, तृतीया और चतुर्थी, जिसमें हमें कल के दिन हम उसमें कजरी तीज के भी नाम से जाना जाता है और बहुला चौथ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बनाए गए बहुला नामक गाय द्वारा जो बहुला गाय थी उनके द्वारा प्रश्न किए पर भगवान को कृष्ण ने जो भी उत्तर दिया उसमें सही दिया। उसी दिन से बहुला गाय की भी पूजा की जाती है। कहते हैं, मान्यता है कि इस दिन अगर चतुर्थी, तृतीया और चतुर्थी का साथ में सम्मिलन होता है तो इसलिए इस दिन भगवान भोले शंकर, माता पार्वती की कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्रियाँ भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी की विशेष पूजा करते हैं। और जिस संतान सुख और सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी भी उसी दिन मनाया जाता है। बहुला चौथ का विशेष महत्व होता है। उस दिन गणेश भगवान की सभी महिलाएं निराजली व्रत रखती हैं। गणेश जी को चंद्रोदय के समय, शाम के समय जब निराजली रहती हैं, शाम को जब चंद्रोदय होता है, चंद्रोदय इस बार 8:43 पर है। बहुत ही सहयोग है, बहुत ही अच्छा दिन है। और साथ में है गजरी तीज। गजरी तीज पर भी माताएं, महिलाएं और कुंवारी कन्याएं माँ पार्वती जी की विशेष पूजा अर्च करती हैं अच्छे वर पाने के लिए और सुहागन स्त्री अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन बहुत विशेष पूजा अर्चना करती है। माँ पार्वती जी की श्रृंगार पूजा इस तरह से माता पार्वती जी की विशेष पूजा करती है। लाल चंदन, सिंदूर, हरे चूड़ियाँ, मेहंदी, महावर, टिकली, सिंदूर सब कुंवारी कन्या पूजा करते हैं। सुहागन स्त्री अपने तथा संभव सुहागर की 16 जोड़ियाँ समर्पित करती हैं माँ पार्वती श्री चरणों में और माँ पार्वती के 108 नामों का स्मरण करती हैं। तो साथ में दो व्रत एक साथ पड़ रहा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बहुला चौथ भी है, साथ में है कजरी तीज। तीज की भी व्रत किया जाता है जो विशेष महिला करती है। कजरी तीज कुंवारी लड़कियों के लिए विशेष होती है। इस दिन कुंवारी लड़कियाँ माँ पार्वती जी की विशेष पूजा करती हैं, कजरी तीज गाती हैं, उनके विशेष नामों का स्मरण करती है अपनी मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए, अच्छे घर की प्राप्ति के लिए। ये तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को माँ पार्वती जी की कृपा दृष्टि में रहे। विशेष इनकी पूजा श्रृंगार पूजा से इसे हरी चूड़ियों से, हरे टिकली, हरे महावर, हरी चूड़ियाँ, हरे चुनरी और कुमकुम, चंदन, लाल चंदन आदि से भगवान जी की पूजा अर्चना करें। और साथ में गणेश चतुर्थी है तो सभी जो संतान साथ प्राप्ति के लिए जो संतान सबके सभी माताएं गणेश चतुर्थी की पूजा करती हैं। उन सभी का विशेष निवेदन है कि गणेश चतुर्थी जो कल 12 अगस्त को है, शाम को 8:43 पर है, बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन गणेश जी की विशेष सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। कई सबके घरों का अलग अलग रिवाज होता है, सब अपने अपने घरों का रिवाज अलग करते हैं। किसी के घर में शाम के समय, रात्रि के समय जब चंद्रोदय हो जाए तो खीरे से पूजा करते हैं। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, सोने, चांदी, पीतल आदि जो जिसका जैसा होता है। और कुछ महिलाएँ होती हैं जो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करती हैं, मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा विशेष करती हैं। तो आप लोग के घर में कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। पर गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। बहुला चौथ के दिन भगवान गणेश जी की चंद्रोदय, जब चंद्र उदित हो रहे हो, भगवान प्रकाशित हो रहे हैं, चंद्र को भी भगवान गणेश जी के आशीर्वाद नहीं होते। जब मेरी पूजा होगी तभी आपकी भी पूजा की जाएगी। तो इसी दिन से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रोदय, चंद्रमा का अर्घ देकर ही गणेश पूजा का विशेष महत्व है। जब तक चंद्रोदय हो जाए, गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा होने के बाद लास्ट में जब पूजा का अर्घ दिया जाता है तो चंद्र उदित हो रहे हो और उस समय गणेश जी की पूजा संपन्न में जब चंद्रदेव का अर्घ दे के महिलाएं अपने व्रत का पालन करती हैं, तभी से फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश जी की किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में माँ पार्वती जी, माँ गौरा, भोले शंकर का विशेष दिन होता है। उस दिन तीज भी है, दो तिथियाँ साथ में पड़ती है, चतुर्थी और तीज। तो इन दिन तिथियों में हमें किस तरह से भोलेनाथ जी की और माँ पार्वती, भोले गणेश जी की विशेष पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी से निवेदन है किस तरह से हमें गणेश जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने के लिए हमें इस तरह से थाली में लेना है, उसमें हमें चार बातियाँ रखनी, 4 चौमुखी बाती जलाना है। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री आज से फूल, लाल पुष्प से गणेश जी का पूजन श्रृंगार करें। माँ पार्वती जी को लाल पुष्प से श्रृंगार पूजा करिए। विशेष पूजा भोलेनाथ जी का दूध, दही, घी आज से बेलपत्री, धतूरा आदि कई चीज़ों से भगवान भोलेनाथ जी का भी जला अभिषेक करिए। इस तरह से करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। तो आइए हम लोग पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से सभी मंगल कामनाओं की पूर्ति है। चौमुखी दीपक भी जलाना है और भगवान गणेश जी को दुर्वा सबसे पहले गणेश जी पर जल समर्पित करके भगवान गणेश जी का अभिषेक पूजा करेंगे। श्री शिवाय जय गणेश। भगवान चतुर्थी का पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान गणेश जी पर गेहूं के दाने भी समर्पित करें।
चाहिए। ऐसा करने से गणेश भगवान संतान प्राप्ति का वर देते हैं। सिर्फ के सभी के कष्टों को दूर करने वाले श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी को सिंदूर समर्पित करें। भगवान गणेश जी सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उसमें भगवान गणेश जी को लाल पुष्प, जो गणेश भगवान का अति प्रिय पुष्प है, लाल पुष्प से भगवान को गणेश जी की पूजा समझ की फिर गणेश जी पर दुर्वा समर्पित करें। 5 दुर्वा गणेश जी को समर्पित करनी चाहिए। जो दांत गणेश जी का टूटा हो वही गणेश जी पर समर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते। गणेश जी पर दुर्वा और अगर समय पत्र रोजाना समर्पित करते मंगल कामनाओं की पूर्ति हो। तो कल चतुर्थी का पूजा है, तो सबसे पहले गणेश जी पर दुर्वा समर्पित करें। दुर्वा समर्पित करने से गणेश भगवान जी प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह से गणेश जी की पूजा अर्चना, चतुर्थी का पूजा का विशेष महत्व है। तो फिर गणेश जी भगवान पर गेहूं के दाने संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख समृद्धि वैभव के लिए गणेश जी पर गेहूं के दाने समर्पित करें और भगवान गणेश जी के सामने चौमुखा दिया जलाकर गणेश जी की विशेष, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन चौमुखा दिया का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें गणेश चतुर्थी के दिन चौमुखा दिया अवश्य जला। इस समय से गणेश जी के सामने चौमुखा दिया जलाकर भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करें और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा आरती करने का विशेष में धूम वर्ण गणेश भगवान जी का नाम स्मरण करते हुए गणेश जी के सामने चौमुखा दिया समर्पित करें। हर मंगल कामनाओं के सिद्धि विनायक है। कल का चतुर्थी बहुत ही विशेष महत्व होता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश भगवान जी करते हुए भगवान गणेश जी के सामने इस तरह से गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करके उनके सामने चौमुखा दिया। चौमुखा दिया का मतलब है, चतुर्थी का पूजा का मतलब विशेष होता है कि आपके हाथों में चौमुखा दिया हो और इस तरह से भगवान गणेश जी की विशेष पूजा आरती करें। ध्रुव वर्ण गणेश भगवान जी सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति करें। जय गणेश भगवान जी की जय। गणेश भगवान इस तरह से गणेश भगवान का विशेष पूजा आरती करने वाली मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ में गणेश जी का विशेष पूजा श्रृंगार करिए। गणेश जी आपकी मंगल कामना भोग से लड्डू का, खीरी का गणेश जी की पूजा अर्चना किया जाता है। इसमें गणेश जी की मंगल कामनाओं की रिद्धि सिद्धि विनायक है। ध्रुव वर्ण गणेश भगवान जी का धूप दीप नैवेद्य से पूजा श्रृंगार कीजिए। चतुर्थी का मतलब है चारों दिशाओं में गुंजमान हो। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद जो अर्घ दिया जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है जब अर्घ देते समय कि जिस 4 दिया 4 बाती, 4 दिया 4 बाती, 4 चौक की राती, जा गणेश के माँ कर दो। जिस बच्चे की माँ व्रत रखती उस बच्चे का नाम लेके उनकी माँ व्रत रखती है, हमारे व्रत को स्वीकार करो माँ पार्वती। हे गणेश भगवान, मैं मेरी इस व्रत को स्वीकार करके मेरे घर में धन और वैभव, मेरे संतान की रक्षा करें। इस तरह से पूजा अर्चना करके भगवान गणेश चतुर्थी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से भगवान गणेश जी सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को मनोकामनाएं पूर्ण हो। साथ में उसके बाद गणेश चतुर्थी की पूजा के साथ में उसी दिन होता है तृतीया का, पार्वती जी का विशेष पूजा श्रृंगार किया जाता है। माँ पार्वती जी के को भी विधि पूर्वक उनका पूजा श्रृंगार करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नमः शिवाय। इस तरह से माँ पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करें, उनको भी जल लगाकर माता पार्वती जी का श्रृंगार पूजा करें। लाल पुष्प से माता जी का भी श्रृंगार कीजिए। माता जी माँ पार्वती जी सबकी रक्षा करने वाली हैं। उनके चरणों में सुहाग की जितनी भी सामग्रियाँ हैं माता जी के सामने इस तरह से समर्पित करें। माँ भवानी, माँ जगत जननी जगदम्बिका सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं, हमें की रक्षक करने वाली है। देवी माता जी के सामने कुमारी कन्या इस तरह से सुहाग की जितनी भी सामग्री समर्पित करें, सबके संकटों को दूर करने वाली हैं, सबकी रक्षक हैं। जय देवी माँ पार्वती, जय माँ जगत जननी जगदम्बिका। इस तरह से माता जी के सामने श्रृंगार का सामान समर्पित करें और माता जी से विशेष आराधना करें। माँ पार्वती गजनी तीज के दिन जो कुंवारी कन्या माँ पार्वती जी की विशेष पूजा करती है, उनकी सभी मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है और माँ जी किसी चरणों में आशीर्वाद प्राप्त ले सिंदूर आसे माता जी का अभिषेक करें। और अगर भगवान माता पार्वती के साथ साथ भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किया जाता है तो माँ तीज के दिन, कजरी तीज के दिन सभी कुंवारी कन्याओं को वन अच्छे मंगल कामनाओं की पूर्ति, अच्छे घर में की प्राप्ति वर देती है। इस तरह से उनके सब परिवार उस दिन गणेश भगवान, माँ गणेश, कार्तिकेय, जय विसरा, सामने वाले देवतले देव माता, अशोक सुंदरी, साथ में माँ पार्वती, ममतामयी माँ पार्वती की विशेष पूजा आराधना करने वाली कजरी तीज के दिन सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति करती है, सबकी रक्षा करती है। माँ जी की इस तरह से विशेष पूजा अर्चना करिए। साथ में भोलेनाथ जी का भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब माता पार्वती जी की पूजा, गणेश जी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ पार्वती जी की विशेष पूजा सभी नाजय विशा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी जो घर में विराजमान भगवान भोलेनाथ जी का विशेष जलाभिषेक करिए। जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ जी का विशेष पूजा
कि गणेश चतुर्थी तीज की विशेष पूजा का फल हमें मिल जाता है, क्योंकि घर में पिताश्री के साथ पुत्र गणेश भगवान जी ने वरदान मिला कि सर्व पूज्य सबसे पहले गणेश जी की प्रथम पूजा, प्रथम निमंत्रण यानी प्रथम पूजा हम गणेश भगवान की करते हैं, उसके बाद हम सब परिवार की पूजा करते हैं, तो हमें सभी फल व्रतों का फल मिलता है। और आज के दिन बहुला चतुर्थी यानी 2 तिथियाँ जो कजरी तीज है, साथ में बहुला चतुर्थी जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ती है, जिसका विशेष महत्व होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा के साथ चंद्र का अर्घ दिया जाता है। उनका पूजा अर्चना करने से सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ पार्वती जी के 108 नामों का स्मरण करने वाली कुंवारी कन्या सुहागन स्त्री का अखंड सौभाग्य बना रहता है। इस तरह से भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने वाले की सभी मंगल कामनाओं की पूर्ति। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी के जलाभिषेक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का दूध से अभिषेक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमः। जिसमें पंचामृत दूध दही घी शहद आज से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक हुआ। भगवान जी सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति करें। साथ में भगवान भोलेनाथ जी के पुष्प से पीले पुष्प जो महादेव का अति प्रिय पुष्प है, इस पुष्पों से भगवान भोलेनाथ जी का विशेष पूजा श्रृंगार करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी ग्रहों को दूर करने वाले भगवान भोलेनाथ जी का भगवान जी पर काली तिल्ली समर्पित करें। कल का भगवान जी के अगर मिल सके कल के दिन जो तीज के दिन जो कजरी तीज है, चतुर्थी है, उस दिन अगर धतूरा मिल सके तो धतूरा, बेलपत्ती, समीर पत्र आदि से भगवान भोलेनाथ जी का विशेष श्रृंगार पूजा करिए। आपकी मंगल कामनाओं की पूर्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान भोलेनाथ जी पर समीर पत्र समर्पित करें। भगवान जी सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति करें। इस यानी कजरी तीज के लिए सभी कुंवारी कन्याओं को मंगल कामनाओं की पूर्ति करें। सभी सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड बना रखे। ऐसा माता जी के सामने गेहूँ के दाने भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित करें, जो संतान प्राप्ति का वर देती है। भगवान भोलेनाथ जी सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस तरह से हर महादेव से इस तरह से भगवान गणेश जी, लक्ष्मी गणेश जी, भगवान महादेव, माँ पार्वती जी की पूरे परिवार की विशेष पूजा अर्चना करने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो। सभी सुहागन स्त्रियों का सुहाग बना रहेगा। सभी कुंवारी कन्याओं का अच्छा मंगल, अच्छा घर घर प्राप्ति होगी। जो भी कामना है इस गणेश चतुर्थी चौमुखी दीपक के सामने जलाए गए चौमुखी दिया सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। तो आप सभी बहन भाई, सभी कुंवारी कन्याओं और सभी सुहागन स्त्रियों को गणेश चतुर्थी और कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह से पूजा अर्चना करने की, वैसे भी जिसके घर में जिस तरह से पूजा होती है उसी तरह से पूजा अपने घर में कीजिए। पर भगवान गणेश जी की विशेष दुर्वास के साथ भगवान गणेश जी की विशेष चौमुखी दीपक के साथ पूजा करिए। अगर नहीं करती हैं, जो नहीं व्रत रखती, जो नहीं करती, मात्र शाम के समय पर 2 स्थिति में चौमुखी दीपक जलाइए। आपके घर में मंगल कामनाओं की पूर्ति। सिद्ध विनायक जो सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करते हैं, जिनका नाम है धूम वर्ण गणेश भगवान, सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान गणेश जी, माँ पार्वती, भगवान भोले शंकर सबकी मनोकामना। हर हर महादेव। आप सभी को हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव जरूर बोलिएगा।